जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा वद्दोहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फें वल्लैले इदा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आंख का सुरमा माजागल बसारो वमा तगा, जिनका अखलाको एटीट्यूड इन्नका लाला खुलुक़ नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। और जयपुर गढ़ के मुसलमानों जिनकी शान वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, उसी आकाए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा खातमे पैगंबरा वालिए हरदोसरा जनाब अहमद मुश्तबा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में पूरा मजमा निहायत अदब व एहतराम के साथ अगर ईमान की हलावत इजाजत दे तो जोर से दुरूद पाक गुनगुनाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैंने उर्दू बोली है तो एक मर्तबा जोर से पुकार कर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जोर से पुकारे या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज से बोल दे या हबीब अल्लाह। अगर इश्क इजाजत दे तो एक मर्तबा दुरूद पाक और गुनगुनाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज के मुसलमान जो मुर्दा जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, इसमें हम किसी को हम इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। आज का मुसलमान जो परेशान है हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। आज का मुसलमान अनरेस्पेक्ट की जिंदगी जी रहा है, हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे। आज के मुसलमान का जो हाल है हम किसी के सामने रोना धोना नहीं करेंगे। आज का मुसलमान खुद अपनी अनरेस्पेक्ट का जिम्मेदार है। आज का मुसलमान खुद अपनी जिम्मेदारी का जिम्मेदार है। वो मुसलमान जो फजर की नमाज को छोड़ दे, वो मुसलमान जो ज़ुहर की नमाज को छोड़ दे, वो मुसलमान जो मगरिब की नमाज ना पढ़े, वो मुसलमान जो इशा की नमाज ना पढ़े, जो मुसलमान मगरिब की नमाज ना पढ़े। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, अरे जो नमाजों से दूर है ऐसे मुसलमान को खीर और ककड़ी की तरह काटा जाता है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज 35 करोड़ भारत का मुसलमान बेइज्जती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन कई 1400 साल पहले 313 का मुसलमान जब दुनिया में सजदा लेकर उठा था तो दुनिया ने कहा था मौला सजदा करना मेरा काम है, हुकूमत देना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अहमद रजा मंजरी अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुना। आज फजर की नमाज पढ़ने की तुम्हें तौफीक नहीं है, ज़ुहर में झुकने की तुम्हें तौफीक नहीं है, असर में सजदा रेज़ होने की तुम्हें तौफीक नहीं है। मगरिब का मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तमहीद के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, डायरेक्ट मौजू पे आ रहा हूं। अगर साथ दोगे तो बोलूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फजर का मुअज्जिन कह रहा हय्या अलस सलाह, ज़ुहर का मुअज्जिन कह रहा हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ फलाह बहबूद की तरफ आओ, आओ फलाह नजा की तरफ आओ। मुसलमान तू कहां कामयाबी देख रहा है? क्या दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में तुझे कामयाबी मिलेगी? क्या तुझे बंगाल की ममता बनर्जी के कैबिनेट में तुझे कामयाबी मिलेगी? क्या तुझे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कामयाबी मिलेगी? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, कहीं भी चला जा कामयाबी नहीं मिलेगी। बल्कि 5 वक्त मुअज्जिन बता रहा है इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। फजर का मुअज्जिन बोल रहा है, फजर का मुअज्जिन, ज़ुहर का मुअज्जिन, असर में मुअज्जिन बोल रहा है, मगरिब और इशा में मुअज्जिन पुकार कर कह रहा है हय्या अलल फलाह। इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे। अगर तू कामयाबी चाहता है तो आ एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अरे 5 वक्त की नमाज पढ़ना तेरा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज तुम कहते हो, आज
आज तुम कहते हो कामयाबी नहीं है, इज्जत का जनाजा निकल गया। अरे तूने तो मजहब इस्लाम की इज्जत का जनाजा निकाला है, तूने तो मजहब का जनाजा निकाला, तूने तो मजहब को तोड़ के रख दिया, तूने तो शरीयत को पामाल कर दिया, तूने नबी की शरीयत को पीठ के पीछे रख दिया। अल्लाह के इज्जत की कसम, जब तक तू सजदों में रहेगा दुनिया तेरे कदमों में झुकती हुई। गौर तो करो, बोलोगे जोर से बोलो। मैंने आपसे कहा करीब आ जाओ, मुझसे करीब आ जाओ। मैं आपसे पैसा लेने नहीं आया हूँ और आपको मुरीद करने भी नहीं आया हूँ, बस थोड़ा करीब आ जाओ। करीब आओगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगी। आज फलाह व बहबूद का नारा 5 वक्त तुम्हारी मस्जिदों से लगता है, कभी तुमने उस पे कान रख के सुना है? नहीं सुना। उसके बावजूद रोते हो हमारी इज्जत निकल गई, हमारा वकार खत्म हो गया, हमारी शान का जनाजा निकल गया, हमारी हुकूमत नहीं रही, हमें कोई सलाम करने को तैयार नहीं है, हमें कोई पूछने को तैयार नहीं है, हमें कोई मंत्रालय में जगह देने को तैयार नहीं है। अरे मंत्रालय में तुझे जगह क्या मिलेगी? कामयाबी तुम्हारी मंजिल कैसे होगी जब तुमने अपनी कामयाबी को पीठ के पीछे डाल दिया, कामयाबी को तुमने छोड़ दिया, अजमत को तुमने छोड़ दिया, फलाह को तुमने छोड़ दिया, बहबूद को तुमने छोड़ दिया, औजमंदी को तुमने छोड़ दिया, फतेहमंदी को तुमने छोड़ दिया। अरे नमाज पढ़ लेना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। अल्लाह, गौर करो, गौर करो। मैं आज तारीख के विंडो में झांक कर अजमत कुरान समझाने की कोशिश करूंगा। 313 थे माजी में मुसलमान, इनके अलावा कोई नहीं था इस नीलगू आसमान के नीचे। 313 थे मुसलमान। जब मैदान बदर में अल्लाह के नबी पहुंचे, मेरे नबी ने अपने सजदे को पेशानी नबुव्वत को जमीन पे रखकर कहा था, मौला परवरदिगार, आज बदर के मैदान में मैं किसी वेपन्स चलाने वालों की फौज को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला, बदर के मैदान में मैं तलवार चलाने वालों को लेकर नहीं आया हूं। ऐ मेरे मौला, इस बदर के बेआब हो गया लकदक सहरा में मैं फौजियों को लेकर नहीं आया हूँ, मेरे मौला बहादुरों को लेकर नहीं आया हूँ, तलवारबाजों को लेकर नहीं आया हूँ, वेपन से चलाने वालों को लेकर नहीं आया हूँ, हथियारों को लेकर नहीं आया हूँ, ताकत को लेकर नहीं आया हूँ, जवां मर्दों को लेकर नहीं आया हूँ, मैं मर्द शुजा को लेकर नहीं आया हूँ। मेरे पैगंबर फिर मैदान बदर में लेकर किसको आए थे? अल्लाह के नबी ने कहा, मौला ए करीम, ऐ परवरदिगार आलम जल्ला मजदहुल करीम, मैं तलवार चलाने वालों को नहीं लाया। अगर ये जुमला दिल की चोट, दिल की तख्ती पर चोट लगे तो आंख से जाहिर होना चाहिए। अगर दिल की तिजोरी पे ये जुमला चोट कर जाए तो मुसलमानों आंख से। वहीं पर कुरान नाजिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कुरान ताईद में हुआ कि नहीं? लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, फज़ाए बद्र के पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं फजाओं से कतार अंदर कतार अब भी। ऐ मुसलमानों, तुमने अपनी अजमत के शाहकार को छोड़ दिया, अपनी अजमत के मीनार को छोड़ दिया, तुमने अपनी अजमत के ताज को छोड़ दिया। उसके बावजूद कहते हो हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, हमारी बेटियों के सरों से चादरों को उठाया जा रहा है, हमारी बेटियां मुर्तद्दा मुशरिका बनती जा रही हैं, बुजुर्गों के चेहरों से दाढ़ी काटी जा रही है, नौजवानों के सरों से टोपियां उठाई जा रही है, और हमारी मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है, हमारी खानकाहों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। अरे मुसलमानों, जब वो 313 थे तो दुनिया पे हुकूमत कर गए, तुम 35 करोड़ भारत की धरती पर हो, उसके बावजूद भी ज़लील ख्वार हो। वजह क्या है? तुमने इस्लाम के अरकान को छोड़ा, तुमने इस्लाम की नमाज को छोड़ा, तुमने कुरान की तिलावत को छोड़ा, तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ा, तुमने नबी के किरदार को छोड़ा, तुमने नबी के कैरेक्टर को छोड़ा। तो यकीन जानो, जो अल्लाह के कुरान और नमाज को छोड़ देगा वो ज़लील और ख्वार हो जाएगा, और कुरान और नमाज को जो पढ़ता रहेगा दुनिया में हुकूमत करता रहेगा। उसके बावजूद ऐसा नबी मिल गया, ऐसा रसूल मिल गया। सुन, अब वो मैं वाक़या कोट करूं। फजर का वक्त है, नमाज़े फजर हो चुकी है, दरवाजे पर हजरत बिलाल खड़े।
हजरत बिलाल खड़े, यहूदी आ गया, पूछा कौन? हजरत बिलाल ने कहा मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। कहा यू आर मुअज्जिन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह? यस आई एम मुअज्जिन प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का मुअज्जिन हूं। गैरत के समंदर में डूबो अगर थोड़ा भी गैरत ईमानी का जज्बा बाकी है। यहूदी ने कहा यू आर बिलाल? यस आई एम बिलाल, मैं ही मुअज्जिन और रसूल हूं, मुझी को बिलाल कहा जाता है। कहा बिलाल एक चीज बताओ, मैं मदीना में सुबह सुबह तकरीबन 1 घंटे से घूम रहा हूँ, 1 साल से घूम रहा हूँ, हर दरवाजे पर एक आवाज आ रही है। पीछे वाले बोलो, हर दरवाजे से एक आवाज आ रही है। एक दरवाजे से गुजरा वही आवाज, आगे दूसरे दरवाजे पर पहुंचा वही आवाज, तीसरे दरवाजे पर पहुंचा वही आवाज, चौथे दरवाजे पर पहुंचा वही आवाज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उस यहूदी ने कहा ऐ बिलाल, मैं पूरे मदीना की गलियों को चलता हुआ गया, उबूर करता हुआ चला गया, पार करते हुए चला गया, हर दरवाजे से एक ही आवाज आ रही है, हर गली से एक ही आवाज आ रही है, हर महल्ले से एक ही आवाज आ रही है, हर कूचे से एक ही आवाज आ रही है, हर दरवाजे से एक ही आवाज आ रही है। ऐ बिलाल, अब मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पर आ गया हूँ, यहाँ भी वही आवाज आ रही है। ऐ बिलाल, मैं समझ ना सका इस रात के हिस्से में जो सुबह सुबह का वक्त है, रात गुजर रही है, दिन आ रहा है, हर दरवाजे से एक ही आवाज क्यों आ रही है? हजरत बिलाल हबशी समझ गए कहना क्या चाहता है। बिलाल हबशी ने कहा अरे ये बता, आवाज इस वक्त तुझे आ रही है कि नहीं आ रही है? उस यहूदी ने कहा बिलाल, ये आवाज अभी तुम्हारी मस्जिद के कोनों से आ रही है, ये मस्जिद के अंदर से आवाज आ रही है। हजरत बिलाल ने अंदर जाकर देखा तो कुरान की तिलावत हो रही है, सहाबा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अबू बकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उमर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अली कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अब हजरत सहाबा की जमात कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत बिलाल ने कहा यहूदी तू जानता है ये क्या है? यहूदी ने कहा मैं नहीं जानता ये क्या है। तो हजरत बिलाल ने कहा ऐ यहूदी, जो तू आवाज सुनता आ रहा है, हर दरवाजे से जो आवाज सुनी है, हर घर के दरवाजे से जो आवाज आई है, ये कोई और नहीं है, ये कुरान की तिलावत की आवाज है, ये कुरान की तिलावत की आवाज है। यहूदी हैरत में पड़ गया, हर घर से कुरान की तिलावत है, हर दरवाजे से कुरान की तिलावत है। हजरत बिलाल ने कहा ये कुरान की तिलावत है। तो यहूदी का वो जुमला सुनहरे हरफों से तारीख के सीने पर लिखा है। यहूदी ने कहा बिलाल, अरे जब तक मुसलमान नमाज के बाद कुरान पढ़ता रहेगा, दुनिया पर हुकूमत करता रहेगा। किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा? यहूदी ने कहा फजर के बाद जो कुरान की तिलावत करता रहेगा, दुनिया पे हुकूमत करता रहेगा। बुरा मत मानना, मैं किसी को जलील करने नहीं आया हूँ। अगर 80 साल के बुजुर्ग को भी खड़ा कर दूं तो बगैर हिज्जों के कुरान नहीं पढ़ पाएगा। 80 साल की जिंदगी गवा दी, 50 साल की जिंदगी गुजार दी, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, वो भी तौफीक मिली रखने की तो, वरना 50 साल में भी क्लीन शेव नजर आ रहा है। ये बूढ़ा मरने के करीब है, आखिरी स्टेज पर है, दाढ़ी की तौफीक नहीं। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं आया हूँ। 90% बुजुर्ग हमारे आलम ये है कि कुरान को आज भी हिज्जों से पढ़ते हैं। इतनी तौफीक भी नहीं कि कुरान पढ़ लेते। तो जब कुरान तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कामयाबी का राज कहाँ छुपा है? यहूदी ने कहा जिस दिन मुसलमान इसी तरह कुरान पढ़ता रहेगा, जिस तरह से आज मदीना के गलियों में पढ़ा जा रहा है, मदीना के घरों में पढ़ा जा रहा है, मदीना के महलों में पढ़ा जा रहा है। यहूदी ने कहा ऐ बिलाल, मुझे कसम है अपने पैगंबर की, अगर इसी तरह कुरान पढ़ते रहोगे तो तुम दुनिया में हुकूमत करते रहोगे। सुभान अल्लाह। अब जरा तुम बताओ, आज हमारे घरों से कुरान निकल गया है, आज हमारी बस्तियों से कुरान निकल गया है, आज मदरसों में कुरान मौजूद है। अगर हमारे घर में कुरान रखा है तो घर का बुजुर्ग कहता है इस कुरान को मदरसे में रख के आ जाओ, घर की औरत कहती है इस कुरान को घर में मदरसे में रख के आ जाओ, घर की अम्मा कहती है इस कुरान को मदरसे के बच्चों को दिया। अरे तुझे मालूम नहीं है, इस कुरान का पढ़ना भी सवाब है और इस कुरान का घर में रखना भी सवाब है। अल्लाह। और तो कितना पढ़ा है हमने कुरान, कितना पढ़ा है हमने कुरान।
हजारों की तादाद में मगरिब के बाद इशा के बाद से अब तक आप आए, पूरी जिंदगी में कितनी तौफीक हुई कुरान पढ़ने की। जो नमाज ना पढ़े वो कुरान क्या पढ़ेगा, जो 5 वक्त की नमाज ना पढ़ सकता वो कुरान क्या पढ़ेगा। दुनिया की सारी एजुकेशन एक तरफ है, कुरान की एजुकेशन एक तरफ है। जितने उलूम व फनून अल्लाह ने दुनिया के अंदर बांट दिए हैं, जितने उलूम व फनून अल्लाह ने दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, वो तमाम उलूम को अगर एक जगह रख दिया जाए तो जिसके सीने में तमाम उलूम रखे हैं उसी का नाम कुरान है, उसी का नाम कुरान है। अब मुसलमानों आओ मैं कुरान के ताल्लुक से बोलता हुआ चलूं। तुमने नमाजों को छोड़ा लेकिन कुरान को भी छोड़ दिया है। आज तुम्हारे घरों से कुरान निकल गया है। हम दुनिया की सारी किताबों से पूछना चाहते हैं, ऐ दुनिया की किताबों, तुम अपना इंट्रोडक्शन करा सकती हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकती हो, तो दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना इंट्रोडक्शन करा सके, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सके। दुनिया की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो अपना तारुफ करा सके। दुनिया की कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सके। लेकिन अगर कुरान से पूछोगे, ऐ कुरान, हम तेरा तारुफ तेरे नबी की जबान से नहीं बल्कि तेरी जबान से सुनना चाहते हैं। तेरा तारुफ किसी आलिम की जबान से नहीं, तेरी जबान से सुनना चाहते हैं। तो कुरान ने कहा, अरे मेरा तारुफ अगर मेरी जबान से सुनना चाहते हो तो सवाल करते चले जाओ, जवाब देता हुआ चला जाऊंगा। जोर से बोलो। अब हम कुरान से एक एक करके सवाल करते, कुरान हमें जवाब देता चला जाएगा। क्योंकि वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा करना है। अब हम कुरान से सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं, ऐ कुरान जरा ये बता तेरा नाम क्या है। अहमद रजा मंजरी की जब तारीख ली गई, अल्लामा ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मुझे अहमद रजा मंजरी कहते हैं। इन्होंने कहा कहाँ रहते हो, कि मैंने कहा मैं बरेली रहता हूँ। जब मैं यहाँ आ गया लोगों ने कहा हजरत कहाँ से आए, मैंने कहा बरेली से आया। अब हम कुरान से पूछना चाहते हैं, कुरान सबसे पहले अपना नाम तो बता दे। तो कुरान कहता नाम के बारे में पूछते तो सुन, बल हुवा कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से पहला क्वेश्चन कर लिया, कुरान अपना नाम बता। तो कुरान ने कहा बल हुवा कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। हमने कहा कुरान जमीन पे आने से पहले तू कहाँ पे था। तो कुरान ने कहा फी लौहे महफूज, मैं लौहे महफूज पे था। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से जब दूसरा सवाल किया, कुरान जमीन पे आने से पहले कहाँ था। तो कुरान ने कहा फी लौहे महफूज, मैं लौहे महफूज पे था। हमने कुरान से कहा कुरान ये बता तुझे लाने वाला कौन है। तो कुरान ने कहा नज़ला बिहि रूहुल अमीन, मुझे लाने वाला हजरत जिब्राइल अमीन है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से पूछा, है कुरान बता तू कौन सी जबान में आया है, अंग्रेजी में आया है, इंग्लिश में आया है, मलयालम में आया है, तेलुगु में आया है, बिहारी में आया है, बंगाली में आया है। तो कुरान ने जवाब दिया बेलिसान अरबिय्य मुबीन, मैं अरबी जबान में आया हूँ। अब हमने कुरान से कहा कुरान तुझे भेजा किसने है। तो कुरान ने कहा तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे परवरदिगार आलम ने भेजा है। हमने कहा कुरान किस पर आया है। तो कुरान ने कहा नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आया हूँ। अब हमने कुरान से सवाल किया, ए कुरान इतना तो बता तू रसूल पर आया है, रसूल के सर पे आया है, रसूल के सीने पर आया है, रसूल की उंगलियों पर आया है, रसूल के बाजू पर आया है, रसूल की बैक पर आया है। ए कुरान रसूल की किडनी पर आया है, रसूल के दिल पर आया है। कुरान रसूल पे आया कहाँ है, क्या रसूल के सर पर आया। कुरान ने कहा नहीं, रसूल के जिस्म पर आया। कुरान ने कहा नहीं। हमने कहा कुरान चल रसूल पर आ गया है, बता रसूल के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया है। तो जोर से इस्तकबाल करना। कुरान कहता है अला क़ल्बिका, मैं नबी के दिल के ऊपर आया हूँ। और तो करो, कुरान ने कहा रसूल के दिल पर आया हूँ। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना बता तू दिन में आया है कि रात में आया है। तो कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ, मैं क़द्र वाली रात में आया हूँ। हमने कहा कुरान कौन से महीने में आया है। कुरान ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आया। ऐ कुरान आया क्यों है। तो कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। लोगों की हिदायत के लिए आया। अल्लाह ला ऐसी कोई किताब, ला ऐसी कोई बुक ऑफ द स्काई जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सके। खुदा की कसम कोई ऐसी किताब नहीं जो अपना इंट्रोडक्शन करा सके। ऐसी किताब है तो तना हमारा आपका कुरान है। सुबह ओनली द होली कुरान है जो अपने आप के बारे में बता सकता है। इसीलिए कहा है सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो,
मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, हमने कुरान को छोड़ दिया। ये कुरान तो वो किताब है जो हमें हर तरीके का इल्म प्रोवाइड करती है, हर तरीके की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है ये कुरान। लेकिन कुरान को हमने छोड़ दिया। अब हम कुरान के बारे में पूछना चाहते हैं, ऐ कुरान, अगर तुझे घर में पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा, अगर तुझे कब्र में पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा, ऐ मेरे कुरान बता। तो कुरान कहता है मुझे जहां पढ़ोगे वहीं पर फायदा होता चला जाए।